नमस्कार। बड़ी खबर ये है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली रवाना होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी किया गया और यह पत्र सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जुड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि अभी जो जनगणना किया जा रहा है उस जनगणना में आदिवासी सरना धर्म कोड का भी एक कॉलम जोड़ा जाए। मतलब एक तरफ मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, मुख्यमंत्री तब दिल्ली गए हैं तब जबकि एक दिन बाद यानी कि कल 4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं और उससे पहले की एक शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो गए और उससे पहले ये पत्र सामने आ गया कि जिसमें कि सरना धर्म कोड के लिए जनगणना में अलग से कॉलम लगाने की मांग की गई है। सभी तीनों पत्र में एक ही मूल बात है कि अभी जो जनगणना दूसरे चरण में होगा उसमें एक कॉलम जो है वो आदिवासी सरना धर्म कोड को लेकर रखा जाए। उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि इससे पहले 21 राज्यों के करीब 50 लाख आदिवासियों ने स्वेच्छा से अपना जो कॉलम में जाति एसटी न भरकर बल्कि सरना धर्म कोड चुना था और यही वजह है कि अब ये मांग बहुत तेज़ी से उठती रही है। आप सब ने देखा कि बीते दिनों चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा से स्पेशल सेशन बुलाकर सरना धर्म कोड को पास करवाकर उसकी कॉपी फिर राज्यपाल के पास भेजा जाना हो, तो ये सरना धर्म कोड की मांग काफ़ी लंबे समय से चल रही है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा है। क्या कुछ पत्र में है जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे हैं। पांडे जी, क्या है पत्र में? पत्र में यही है कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को लिखा, गवर्नर को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा। राष्ट्रपति को जो लिखा है वो उन्होंने थोड़ा सा उसको व्यक्तिगत टच देने का किया कि भाई आदिवासी समुदाय का सर्वोच्च स्थान है अभी और इसीलिए आज से अपेक्षा ज़्यादा है। झारखंड में तो सदन की ये मांग है, जनता की आवाज़ है और पूरे देश के आदिवासियों की आवाज़ है कि इनका चूँकि अलग विशिष्ट पहचान है तो इस पहचान को मान्यता दी जाए। उन्होंने कहा कि भाई चूँकि कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था जनगणना, अब हो रहा है। तो 2011 में जैसे जनगणना हुई थी लेकिन उसमें भी आदिवासी धर्म कोड नहीं था, फिर भी लोगों ने अपने स्वेच्छा से 27 राज्यों के लोगों ने, लगभग 50 लाख लोगों ने सरना धर्म कोड का बात कहा था। तो सरना ऑब्लिक आदिवासी धर्म कोड दिया जाना चाहिए। इससे आदिवासियों को, चूँकि कोई भी सेंसस होता है तो इसी पे डाटा भविष्य का कार्य योजना बनता है, विकास के लिए पैसे दिए जाते हैं या उस योजना को किया जा रहा है और पहली बार जातिगत जनगणना हो रही है। तो इन्होंने मांग किया कि आदिवासियों के लिए भी अलग से एक धर्म कोड दिया जाए और ये झारखंड की ही मांग नहीं, पूरे देश की मांग है आदिवासियों की और इसी को लेकर उन्होंने आग्रह किया है। राष्ट्रपति को उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए हमने पहले प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है, सदन से पास भी किया है, वो सारा कुछ उन्होंने बताया है। बस यही है पत्र का मजमून, यही है। लेकिन अभी जो दिल्ली मुख्यमंत्री गए हैं तो क्या आप मुलाकात भी करेंगे तीनों से, चूँकि कल तो चुनाव का परिणाम भी आना है? देखिए, कल ऐसे तो कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रपति से भी मिलके अपनी गुहार लगाएंगे, अमित शाह से भी, प्रधानमंत्री से भी, चूँकि अभी हाउस होल्ड की गिनती हो रही है। इसके बाद जब दूसरे चरण में लोगों का डाटा लिया जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा, किस जाति किस धर्म, चूँकि घर गिना जा रहा है तो उसमें ये पूछा जा रहा है ये घर एसटी का है या एससी का है। तो वो कह रहे हैं कि जब इतना किया ही जा रहा है तो ये भी बताया जाए कि अनुसूचित जाति या जनजाति, तो अनुसूचित भाई जो है जिसका डिमांड है उसको दिया जाए। ये सिर्फ इतनी छोटी सी बात नहीं है कि सरना धर्म कोड की मांग एक बार अब फिर से तेज होगी। दरअसल कल जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद देश की राजनीति बहुत ट्रिमेंडस वे में चेंज होगी। आप इसको समझिए, असम और बंगाल सबकी नज़र है, सब तो पांचों पर है। हाँ, लेकिन ये माना जा रहा है वहाँ का, तो बंगाल की राजनीति सबके लिए अहम है, असम की राजनीति सबके लिए अहम है और सेंसस से ही जुड़ा है आगे का सब कुछ, परिसीमन हो या आरक्षण हो। तो इसलिए ये मुख्यमंत्री ने जब आवाज़ दी है तो एक तरीके से दबाव दिया है
अपना डिमांड दोहराया है। तो वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं, पूरे देश मतलब पूरे भारत के आदिवासियों की ओर से ये पत्र लिख रहा हूँ आपको। तो ये सबसे अहम मुद्दा ये है कि एक मानसिक दबाव तो ज़रूर पड़ता है केंद्र की सरकार पर, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि सरना धर्म कोड 50 लाख लोगों ने लिखा है। जो इससे पहले धर्म कोड अलग अलग का जब भी बात आया तो उसमें कहा गया था, ये तर्क दिया गया था कि जिस धर्म के अलग से 10 करोड़ कम से कम फॉलोवर हों तो उसको माना जाए। तो इसलिए जो यहाँ से सरना धर्म कोड पास हुआ उसमें ऑब्लिक आदिवासी का मतलब दिया हुआ, आदिवासी ऑब्लिक सरना धर्म कोड। तो इस मामले में बाकी राज्य का क्या आता है सुझाव या इस लेटर के बाद अब वो लोग क्या करते हैं, लेकिन ये चर्चा का विषय हो गया। अब चर्चा का विषय हो गया तो इससे क्या क्या कुछ चीज़ें होती है आप समझिए। बीजेपी जैसे ही आदिवासी धर्म कोड की बात आती है वो सीधे से ना इनकार करते हैं ना स्वीकार करते हैं, लेकिन बीजेपी की वोटिंग भी हुआ था तो वो लोग समर्थन में थे। वो तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे कर नहीं सकते विरोध। लेकिन आपको बता दूं कि बीजेपी के कई नेता ये चिल्लाने लगेंगे फिर कि डिलिस्टिंग पहले ज़रूरी है उसके बाद ये, क्योंकि जो आदिवासी कन्वर्टेड, जैसे आप देखिए कई आदिवासी हैं जो श्रीनगर में है वो मुसलमान धर्म हैं, तो उनको क्या आदिवासी में गिना जाए। यहाँ झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कहते हैं कि क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है। तो धर्म कोड किसके लिए, तो ये पहले क्लियर होना चाहिए और डिलिस्टिंग की बात करने लगेंगे। तो ये एक ज़रूर जाहिर सी बात है कि राजनीति का विषय है, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि ये लेटर ज़्यादा कारगर होता अगर 2 दिन 3 दिन बाद लिखा जाता। लेकिन ये तो मैं डेट देख रहा था उसमें 1 मई को लिखा गया। हाँ, 1 मई बोल रहे हैं कि चुनाव परिणाम के बाद लिखा जाता तो ज़्यादा कारगर। अभी पूरे देश में नेताओं के लिए या आम आदमी के लिए चर्चा का विषय ये 5 राज्य के चुनाव रहेंगे। आप कह रहे हैं कि चर्चा कम होगी इसमें। हाँ, इस पे चर्चा कम होगी। चर्चा कम हो लेकिन काम तो हो। हाँ, अब राष्ट्रपति से उनको समय मिल पाता है कि नहीं, हेमंत जी को प्रधानमंत्री से मिल पाता है कि नहीं, समय मिलने के बाद गए हो सकता है। वो तो ना मुझे पता है उस बात का। अगर उनको समय मिलने के बाद गए हैं तब तो अच्छी बात है, वो जाके मिलके फिर से एक बार आग्रह करेंगे कि भाई आप सरना धर्म कोड दी। पर भविष्य की राजनीति फिर इस पे केंद्रित होगी राज्य की, ये सबसे अहम मुद्दा है और इसको इसीलिए जेएमएम भूलने नहीं दे रहा है, इसको बार बार रिपीट करके याद दिलाया जा रहा है। जैसे आप देखिए कि महिला बिल गिरा, बीजेपी हर राज्यों में कुछ ना कुछ बहाना करके उस महिला बिल के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बना रही है और कार्यक्रम कर रही है ताकि ये लोगों के बीच मैसेज जाए कि ये गलत हुआ, महिलाओं का हक अधिकार छीना गया। ठीक उसी तरह से हेमंत सोरेन सरना धर्म कोड को भी जीवित रखना चाहते हैं, हमेशा चर्चा और केंद्र का बिंदु रखना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास कई तर्क है कि एसटी सबसे ज़्यादा सांसद हमारे पास है, हमने पहला बार मंत्रालय बनाया, हमने राष्ट्रपति बनाया, तो कह रहे सब किया तो ये भी कर दीजिए। तो ये एक चर्चा का विषय है जिससे आदिवासी जो कहें कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है वो इससे न्यूट्रलाइज होता है। ट्राइबल इस मुद्दे पर एकजुट दिखेंगे। ये एक तरीके का यूं कहें कि ये मतलब डिमांड भी है और राजनीति का सही दाव भी है। और चूंकि सेंसस चल रहा है, अब सेंसस चल रहा है, अगर ये नहीं हो पाया तो ये फिर आगे जेएमएम का बड़ा मुद्दा बनेगा राज्य में, और जिसका शायद जवाब बीजेपी देने में उतनी सामर्थ्यवान नहीं होगी। तो बिल्कुल, अब मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, वहाँ क्या कुछ होता है, क्या मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती है, लेकिन दिल्ली जाने के बाद ये पत्र सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर ये जारी किया गया और बताया गया कि मुख्यमंत्री ने जो है सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए ये पत्र लिखा है। तो अब दिल्ली से लौटने के बाद क्या कुछ खबर निकल कर सामने आती है ये भी हम आपको बताएंगे। शुक्रिया।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in